अड़ोस मेरे गांव में जब आजादी नहीं आई थी तो प्रभात फेरी निकलती थी। एक कबीरपंथी महंत थे स्वामी साहबदास, उनका राग भी बेसुरा था, शकल सूरत भी बेहूदी थी और सिर घुटा रखते थे उसके ऊपर से। वो प्रभात फेरी निकलवाते रहते, जब देखो तब झंडा लिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और बड़े नारेबाजी करते। पुराने ऋषि मुनियों के हिसाब से उनने भी एक रखेल रख छोड़ी थी। अब उनको रखेल कोई ढंग की स्त्री तो मिल नहीं सकती थी, खुद भी आदमी ढंग के नहीं थे। एक तो कबीरपंथी महंत, एक कानी स्त्री जिसको सिवाय कोई महंत के और पसंद हो भी करता भी नहीं। अब महंत भी मुश्किल में थे कि जैसी भी है कानी कुतरी ठीक है, मतलब स्त्री और दूसरी कोई मिलती भी उनको कहां, कम से कम स्त्री तो है। मगर वो कानी थी भी मुंहफट, उल्टी सीधे बोलने वाली। मैं उनके बगीचे में घुस के उनके अमरूद वगैरह तोड़ा करता था, स्वयं उनके अमरूद के झाड़ों पर बैठा कभी कभी उनकी लीला देखता रहता था। उन्होंने मुझे एक दिन पकड़ लिया अमरूद तोड़ते हुए, मुझे पकड़ के ले चले पिता के पास। मैंने कहा देखो मैं भी आपको कह देता हूं कि फिर मैं भी आपकी लीला की सब बात कह दूंगा। कौन सी लीला? उन्होंने कहा, मैंने कहा वो जो कानी बाई के साथ लीला चलती। अरे उन्होंने कहा बेटा अमरूद तेरे हैं, तू कहां? अरे तू तो अपने घर का ही, तेरे पिता से हमारी दोस्ती है, चल चल तू कहां जाता? मैंने कहा चलना नहीं पिताजी के पास। अरे छोड़ बात जाने दे, तुझे जब आना हो आ गए, और कोई ऐसे चोरी से दीवार चढ़ के और अमरूद पे चढ़ने की जरूरत नहीं, दरवाजे से आ गए, घर तेरा। मगर ये बात किसी से कहना मत। कानी बाई ने भी देखा, कह रहे साहबदास इस छोकरे से डरते। कानी बाई से मेरी दोस्ती भी हो गई। मैंने दिन कानी बाई से पूछा कि ये साहबदास को क्या झंडा लिए फिरते हैं सुबह रोज, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब उसने कहा तुमसे क्या छिपाना, डंडा ऊंचा होता नहीं, सिर्फ झंडा ऊंचा किए फिरते। अरे एक आध बच्चा तो पैदा करके बताएं। स्त्रियों को तो राज सब पता ही है। उस दिन से मुझे एक राज और पता चल गया। तब से तो उनके घर में जो भैंस थी उसकी खीर भी मुझे मिलने लगी। मैंने उनसे कहा कानी बाई ने मुझे बता दिया कि आप क्यों झंडा लिए फिरते। क्या क्या बताया उसने? तो उसने कहा कि डंडा ऊंचा नहीं होता। सब क्या करेंगे, झंडे ऊंचा लिए फिर रहे हैं प्रभात फेरी, और करते रहो प्रभात फेरी। कहा बेटा किसी से कहना मत, तू तो अपने घर का है। अरे औरत बहुत दुष्ट है, कहां इस दुष्ट के चक्कर में पड़ गया। सेठ चंदूलाल ने एक स्त्री को धक्का दे दिया भीड़ में, वो एकदम चिल्ला दी। ऐसी स्त्रियां उत्सुक भी रहती, कोई धक्का दे और कोई दे तो एकदम फंसा देती, बड़ा मजा है। इनका गणित ही समझ में नहीं आता, ना धक्का दो तो मुश्किल, घुर्रा के देखती कि क्या खड़े खड़े देख रहे। अरे धक्का मारो, 2 घंटे दर्पण के सामने खराब किए, इसीलिए सज धज के आई हैं बिल्कुल, और धक्का मार दो तो फौरन चिल्ला दें। चंदूलाल पकड़ गए, पुलिस वाले ने उनको 2-3 झापड़ा रसीद किए और कहा कि शर्म नहीं आती, कसम खा आज से कि हर स्त्री को मां बहन समझूंगा। कहा कि भैया कसम खाता हूं कि हर स्त्री को मां बहन समझूंगा। तभी उनकी पत्नी धन्नो आई। धन्नो ने कहा कि ज्यादा चोट तो नहीं आई? उन्होंने कहा कि नहीं बहन जी, सब ठीक ठाक। अब हो गया है तो भैया माता बहन समझो, और क्या करोगे। ना होता तो भी यही करना था, मां बहन समझते, हो गया तो भी यही।